इस वीडियो में आज हम बेसिक लैंग्वेज में कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे सम और एवरेज पांच गिवन नंबर्स का, यानी कि यूज़र पांच नंबर अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा। वो पांच नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। सम कैसे फाइंड करेंगे, सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। फिर दूसरी चीज आ जाती है एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज फाइंड करने के लिए जो हमारा सम आएगा उसको हम टोटल पे डिवाइड कर देंगे। अब टोटल इसमें पांच नंबर हैं तो सम को हम फाइव से डिवाइड करेंगे। तो अब आइए चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने पीसी बेसिक का जो सॉफ्टवेयर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो पांच नंबर इनपुट लेने हैं तो उसके लिए मैं पहली लाइन में एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और इसके बाद कॉमा, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक अल्फ़ाबेट लेते हैं ए। इसके अंदर हमारा पहला नंबर आके स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे अगली स्टेटमेंट में मैं जो एक और इनपुट स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि मुझे पांच नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर सेकेंड नंबर, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करके कॉमा करके, और यहाँ पे एक और अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ बी। इसमें मेरा दूसरा नंबर स्टोर होगा। इसी तरह तीसरी स्टेटमेंट में मैं एक और इनपुट स्टेटमेंट लिख रहा हूं जिसमें यूजर से हम तीसरा नंबर लेंगे, एंटर थर्ड नंबर, और उसके बाद चौथा नंबर हम लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और इनपुट स्टेटमेंट लिखूंगा। ख्याल करना है आपने कि कहीं पे अगर आपसे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की कोई गलती हो गई तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो जाए। कहीं पे आपसे कॉमा आपने नहीं लगाया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। उसके बाद चार नंबर हो गए, और आखिर में हम पांचवा नंबर लेंगे, इनपुट इन्वर्टेड कॉमास एंटर फिफ्थ नंबर। ये जो हम इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में जो लिखते हैं इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये एक मैसेज है जो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो होता है जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, कॉमा, और उसको हम नाम देते हैं ई। तो मैंने पांच नंबर ले लिए, ए बी सी डी ई। अब हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए मैं अगली लाइन पे आऊंगा, लाइन नंबर सिक्स में, और यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखिए पांचों नंबर प्लस होंगे और उनका जो रिजल्ट होगा वो असाइन हो जाएगा सम के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट, और यहां पे मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास में द सम ऑफ फाइव नंबर्स इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा। अब मैंने यहां पे कॉमा के बाद सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सम, यानी जो मेरे पास फाइनल टोटल वैल्यू स्टोर होगी सम में वो यहां पे स्टोर हो जाएगी। अब आखिर में हमने एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज इज इक्वल टू, जो आपके पास यहाँ पे सम का आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे फाइव से। फाइव से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास पांच नंबर हैं। और आखिर में हम एवरेज भी प्रिंट करवा देंगे। हम कहेंगे द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा, फिर हमने जो वैल्यू प्रिंट करनी है हमने एवरेज की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा एवरेज। अब ये मेरा पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया जिसमें टोटल नाइन लाइंस थी। जहां पे मुझसे मिस्टेक होगी तो वो हमें फिर पता चल जाएगा कि किस लाइन में मिस्टेक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको लिखने के बाद आपने क्लिक करना है, आपने लिखना है रन कमांड। जैसे ही आप रन लिखेंगे तो अब आप देखिए ये आपसे पहला नंबर इनपुट ले रहा है। अब पहला नंबर फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया 7, अगला नंबर आप कोई भी एक वैल्यू ले लें 23, एक और नंबर आप ले लें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 56, और एक और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 34। अब देखिए मैं मुख्तलिफ नंबर ले रहा हूँ, और एक और नंबर ले लेता हूँ मैं 12। तो मैंने पांच नंबर्स ले लिए और ये पांचों नंबर्स मेरे इन अल्फ़ाबेट्स में स्टोर होंगे। अब आप देखिए द सम ऑफ फाइव नंबर, इन पांचों का जो सम है वो मेरे पास आ रहा है 132,
और इनका जो एवरेज है वो मेरे पास आ रहा है 26.4। तो मैंने क्या किया, पांचों नंबर्स का सम और एवरेज कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा अगला सवाल है कि आपने पांच नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपके पास कोई से भी पांच नंबर जैसे कि यहाँ पे दिए गए इस तरह हो सकते हैं, इन तमाम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये जो कोड हमने लिखा था, इस कोड को हम यहाँ पे फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और स्क्रीन हम क्लियर कर देते हैं। अब आपने पांच नंबर इनपुट लेने हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पांच नंबर इनपुट लेने के लिए सबसे पहले उसी तरीके से जैसे मैंने सम के लिए पांच नंबर लिए थे, आप प्रोडक्ट के लिए भी पांच नंबर्स लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने पांच नंबर्स लिए हैं और इनके लिए हर एक के लिए मैंने इनपुट स्टेटमेंट लिखी है। एंटर फर्स्ट नंबर वो ए में स्टोर होगा, सेकंड बी में स्टोर होगा, थर्ड सी में, और चौथा नंबर डी में और पांचवा ई में। अब मैंने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पांचों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए, उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं एस्टेरिस्क का, ए एस्टेरिस्क बी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको फिर हम आगे सी के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ई के साथ, और आखिर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देंगे। तो मैं लिखूंगा प्रिंट द प्रोडक्ट इज कॉमा, और फिर हमने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कॉमा के बाद मैं यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं। तो पहला नंबर आप एंटर करें, फॉर एग्जांपल 78, 45, 23, मैं खुद से वैल्यूज लेता जा रहा हूँ और पांचवी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10। तो इनका प्रोडक्ट इन तमाम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 9687600। तो इस तरह से आप पांच नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, दो सवाल हमने हल कर लिए, अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। उस पे हमने ये करना है कि हमें दो अनइक्वल नंबर दिए हुए होंगे, उसमें से हमने बताना होगा कि बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर कौन सा है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए मैंने पीसी बेसिक ओपन कर लिया है और अब मैं इसके अंदर दो नंबर यूज़र से इनपुट लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट, मैं यहाँ पे इसको कैपिटल करके लिखता हूँ ताकि वाज़े तौर पे दिखाई दे, जिससे पहला मैसेज ये आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, जिसमें यूजर क्या करेगा, पहला नंबर एंटर करेगा, कॉमा, और उसके बाद उस नंबर को हम एक अल्फाबेट पी में स्टोर करवा देते हैं। अब दूसरी लाइन में यहां पे मैं एक और इनपुट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा एंटर सेकंड नंबर, और इसको हम स्टोर करवा देते हैं एक और अल्फाबेट क्यू में। तो दो नंबर हमने ले लिए, एक पी और क्यू, और ये लाजमी है कि दोनों अनइक्वल होने चाहिए, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अनइक्वल होंगे तब हमें पता चलेगा बड़ा कौन सा। दोनों बराबर हुए तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि बड़ा नंबर कौन सा। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन नंबर 3 में हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इफ देन एल्स स्टेटमेंट से। तो मैं लिखूंगा इफ p इज ग्रेटर देन q, अगर p q से बड़ा होगा देन प्रिंट करवा दो द ग्रेटर नंबर इज, यानी बड़ा नंबर कौन सा होगा, कॉमा p। तो ये प्रिंट होगा कि जो बड़ा नंबर है वो p प्रिंट होगा अगर p q से बड़ा है, एल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर p q से बड़ा नहीं है, फिर क्या प्रिंट करवा दो, फिर प्रिंट करवाना है आपने द ग्रेटर नंबर इज, कॉमा q। फिर हम बताएंगे कि फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, फिर एल्स के पास आएंगे और यहाँ पे हो जाएगा द ग्रेटर नंबर इज, फिर क्यू की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर नंबर के तौर पे शो होगी। आइए इसको रन करके देखते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा रन कमांड। तो पहला नंबर यहाँ पे एंटर करें, फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर आपने एंटर किया 56, अगला नंबर आपने एंटर किया 99। अब हमें पता चल रहा है कि
56 पी के अंदर स्टोर होगा और 99 क्यू के अंदर स्टोर होगा। सो अब आपने देखा उसने बता दिया द ग्रेटर नंबर इज 99। इसी तरह अगर मैं, इसका मतलब ये हुआ कि 56 इज ग्रेटर देन 99। जब यहाँ पे इसको चेक किया जाएगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। इसके फॉल्स होने से हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे और फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से रन करके देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 47 और अगला नंबर एंटर करता हूँ 20। अभी दो अनइक्वल नंबर हैं तो यहाँ पे मेरा क्या रिजल्ट आया, ग्रेटर नंबर इज 47। 47 बड़ा नंबर है। वो क्यों? क्योंकि थर्ड लाइन में इफ p इज ग्रेटर देन q, p q से अगर बड़ा है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, क्योंकि p की वैल्यू 47 है, q की वैल्यू 20 है, तो 47 इज ग्रेटर देन 20। तो क्या प्रिंट होगा, द ग्रेटर नंबर इज कॉमा p। p की वैल्यू क्या थी 47, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, द ग्रेटर नंबर इज कॉमा p, द ग्रेटर नंबर इज 47। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को हल किया। तो ये तो एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है बेसिक लैंग्वेज में। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम और भी बेसिक लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।